नमस्कार दोस्तों, ई एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में और इसमें हम भारतीय इतिहास के जो 3 फेस हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हम जो भी चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्री और मेंस के लिए, स्टेट पीएससी प्री और मेंस के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा जो ऐप है ई एग्ज़ाम कोच, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से लेकर पतन तक देखा था और इससे संबंधित जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अब इसे परवर्ती हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है, तो इसका प्रमुख कारण ये है कि ये संस्कृति का जो अस्तित्व है वो हड़प्पा के बाद नज़र आता है ना। जो नए एक्सकवेशन हुए हैं, नए खोज हुए हैं, उस आधार पर अब ये बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ बल्कि उसका क्या हो गया, स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो जब हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप परिवर्तित हो गया तो उसे ही हम इतिहास में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब हम आज के वीडियो लेक्चर में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो हड़प्पा के पश्चात जो संस्कृतियों के जो अवशेष रह गए उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या क्या लक्षण थे और उसका जो एक्सपांसन था या विस्तार था किन क्षेत्रों में था। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा भी था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजाकार फैला हुआ था, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से पर यह त्रिभुजाकार फैला हुआ था और इसका जो विस्तार था करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। और इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो कहाँ था, मांडा में था, मतलब जम्मू कश्मीर में। और जो दक्षिणी हिस्सा था वो महाराष्ट्र में था, दहमाबाद में। और इसका जो पूर्वी जो विस्तार था वो आलमगीरपुर मतलब उत्तर प्रदेश में था और सूतका गैंडोर में इसका पश्चिमी विस्तार था। तो जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति जो है वो इनकी परिधियों में ही विकसित होता है ना। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय फेस था उसका क्या हो गया, अवसान हो गया, पतन हो गया। तो जब इसका पतन हो गया तो इसकी जो परिधि थी वहीं पर हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते नए संस्कृति हमें नजर आती हैं। उसे ही हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ था तो उसको देख लेते हैं। तो इसका जो विस्तार था पश्चिमी पंजाब में था। इसका जो अस्तित्व पाया गया वो पश्चिमी पंजाब में पाया गया है, घग्गर हकरा क्षेत्र विशेष में पाया गया है, पूर्वी पंजाब और हरियाणा में पाया गया है, उसके बाद कच्छ और सौराष्ट्र में पाया गया है और गंगा यमुना दोआब में पाया गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस संस्कृति का जो विस्तार है वो अब पूर्व की तरफ होने लग गया है, गंगा यमुना दोआब में होने लग गया है। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि हड़प्पा की जो परिपक्व अवस्था थी, हड़प्पा सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था थी उसका बहुत ज़्यादा विस्तार गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था। लेकिन अब इस फेस में क्या हो रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो परवर्ती फेस है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो संस्कृति हमें नजर आती है उसका जो विस्तार है वो पूर्वी क्षेत्र की तरफ हो रहा है। उसी तरह से इसका विस्तार किधर हो रहा है, ये गुजरात की तरफ हो रहा है, घग्गर हकरा की तरफ हो रहा है, पश्चिमी पंजाब में हो रहा है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो परिधि थी उसमें इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में काफ़ी हद तक चर्चा किया था, काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है वो किसके ऊपर आधारित है, वो ग्रामीण संस्कृति है। मतलब नगरीकरण क्या हो चुका है, अवसान हो चुका है। अब कौन सी संस्कृति हमें नज़र आती है, वो ग्रामीण संस्कृति नज़र आती है। उसी तरह से मैंने पहले ही बताया था कि जो ये नई संस्कृति जिसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की परिधि में ही क्या हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। जैसे कि सिंधु में एक झुकर संस्कृति पाई गई है, तो झुकर संस्कृति का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ है, जो हड़प्पा में जो चहुंदड़ो करके जो नगर पाया गया था या चहुंदड़ो करके जो नगर स्थित था उसी से ही, उसी के आसपास से क्या विकसित हुआ, झुकर संस्कृति विकसित हुआ। उसी तरह से कब्रगा एस संस्कृति, इसका विकास कहाँ पर हुआ, ये इसका विकास हड़प्पा के आसपास हुआ।
फिर पहले हमने पढ़ा था बायलैटरल ट्रेड वाले में या व्यापार वाले सेक्शन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग थे उनका विस्तार उनका जो व्यापार था उसका बहुत ज़्यादा विस्तार था। वो मेसोपोटामिया तक अपना व्यापार किया करते थे, तुर्कमेनिस्तान में अपना व्यापार किया करते थे, अफगानिस्तान से अपना व्यापार किया करते थे, है ना। लेकिन अब इनका जो व्यापार का दायरा है, मतलब इनका परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति का वो सीमित हो चुका है। वो आसपास के क्षेत्रों में ही क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया सिंधु की झुका संस्कृति, तो यहाँ के जो घर बनेंगे वो हड़प्पा वो चहुंदड़ों से जो प्राप्त ईंटें होंगे उसका प्रयोग करके अपना घर बनाएंगे। इसके अलावा कच्ची ईंटों का प्रयोग करेंगे। फिर ये भी अवशेष पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रचलित जो मृदभांड थे उसका भी कहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोग यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर जो कांसे के बर्तन थे उसका भी प्रयोग कौन कर रहे हैं, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति वाले यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग होता था, जिन बर्तनों का प्रयोग होता था, उनको भी कौन यूज़ कर रहे हैं, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति वाले यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से अब हमने देखा था जब हम पतन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से उसका केंद्रीय राजनीतिक संरचना क्या हो गया होगा, नष्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से जो एक स्टैंडर्ड या मानक चीज़ें जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी अब उसका क्या हो चुका है, पराभव हो चुका है, उसका अवसान हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए अब परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या नजर नहीं आएगा, मनके नजर नहीं आएंगे, मानक माप तोल की प्रणाली नजर नहीं आएगी, एक रूप उपकरण भी नजर नहीं आएंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हमने देखा भी था, इसके बारे में समझा भी था कि हड़प्पा सभ्यता में चाहे आप मोहनजोदड़ो में चले जाओ या हड़प्पा में चले जाओ, है ना, या चहुंदड़ों में चले जाओ, वहाँ पर जो माप तोल की प्रणाली थी एक जैसी थी। उसी को क्या कहा जाता है, मानक माप तोल की प्रणाली, जो कि परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता में हमको नजर नहीं आ रही है। वो नजर क्यों नहीं आ रही है, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय राजनीतिक संरचना थी, उसका जो अस्तित्व है वो परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति में नजर नहीं आता है। इसलिए जो मानक माप तोल हमें नजर आता था हड़प्पा सभ्यता में, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में, वो अब परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति में नजर नहीं आएगा। अब जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे वो क्या करते थे, दूरस्थ व्यापार करते थे, मतलब दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापार करते थे, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे। और हमने देखा था वो टीन जो है बाहर से प्राप्त करते थे, है ना। तो लेकिन अब चूंकि क्या हो रहा है कि अब इनके पास बाह्य व्यापार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इनके पास टीन की कमी हो जाएगी। तो जब टीन की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अब ये जो है कांसे के बनाए हुए बर्तन का उपयोग कम से कम करने लग जाएंगे, क्योंकि कांसे के बर्तन निर्माण के लिए टीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और टीन और तांबे को मिला के क्या करते हैं, कांसे का निर्माण करते हैं। अब चूंकि ये बाह्य व्यापार नहीं कर रहे हैं इनके, इसलिए इनके पास क्या हो जाएगी, टीन की कमी हो जाएगी। टीन की कमी होने की वजह से अब ये कांसे से निर्मित बर्तनों का कम से कम प्रयोग करने लग जाएंगे। कहाँ के लोग, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोग। अब इसका महत्व क्या है इतिहास के दृष्टिकोण से, तो उसको देखते हैं कि हड़प्पा की तकनीक का प्रसार दूरस्थ क्षेत्रों में हुआ। मतलब मैंने पहले ही बताया कि जो परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति है उसका विस्तार पूर्व दिशा की ओर हो रहा है, गंगा यमुना दोआब की तरफ हो रहा है। तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रयुक्त सामग्री थी या तकनीक थी उसी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो गया कि हड़प्पा की तकनीक का प्रसार किस तरफ हो रहा है, पूर्व की तरफ हो रहा है। फिर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ हो रहा है, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा की तकनीक का जो विकास है वो और ज़्यादा क्षेत्रों में होने लग गया है। फिर हड़प्पा वाले रबी और खरीफ की फसल की बुआई एक साथ करते थे, है ना। लेकिन अब जो परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति वाले लोग हैं ये दो फसल प्रणाली के बारे में अब जान चुके हैं। ठीक है, अब इनसे प्रभावित होकर, मतलब किनसे प्रभावित होकर, परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति वालों से प्रभावित होकर जो आर्य जो कि मध्य एशिया से आएंगे, अब उनको किसके बारे में पता चल जाएगा, कृषि के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए जो प्रारंभिक आर्य है वो पशुओं को चरा के अपनी जीविका का यापन कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि आर्य अब क्या बन चुके हैं, कृषक बन चुके हैं। तो इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि
कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ही प्रभावित होकर जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे अब क्या बन चुके हैं, कृषक बन चुके हैं। तो ये रहा हमारा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।